नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में आगामी मानसून सत्र को लेकर जयपुर में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें विकास कार्यों की समीक्षा, नई योजनाओं की रूपरेखा तथा जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। उद्देश्य है कि मानसून सत्र के दौरान सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरे किए जा सकें। उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। झीलों, ऐतिहासिक महलों और प्राकृतिक स्थलों का आनंद लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इससे स्थानीय होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य पर्यटन व्यवसायों को भी अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान के कई जिलों में कृषि विभाग ने किसानों को उन्नत गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना और समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना है। विभाग किसानों को बीजों के सही उपयोग और फसल प्रबंधन संबंधी आवश्यक जानकारी भी प्रदान कर रहा है। जोधपुर में पारंपरिक हस्तशिल्प और स्थानीय कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी हस्तशिल्प मेलों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि अधिक से अधिक कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। इससे स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। कोटा में कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नए खेल कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इससे तनाव कम करने, फिटनेस बढ़ाने और संतुलित जीवन शैली अपनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है। बीकानेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार को लेकर नई नीति पर विचार विमर्श किया गया। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर विकसित करना है। नीति लागू होने के बाद प्रदेश में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ने के साथ रोजगार और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलने की संभावना है। अजमेर में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और उनकी सुंदरता बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्मारकों की सफाई, मरम्मत और आवश्यक रखरखाव कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे पर्यटन गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिल सके। राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में डिजिटल क्लासरूम की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना और शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। डिजिटल संसाधनों के माध्यम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, इंटरैक्टिव शिक्षण और बेहतर सीखने का वातावरण प्राप्त होगा। अलवर में औद्योगिक इकाइयों के संचालन को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन दिशा निर्देशों के माध्यम से उद्योगों को आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने में सुविधा मिलेगी तथा निवेश और औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रशासन का उद्देश्य उद्योगों के लिए बेहतर और अनुकूल कार्य वातावरण तैयार करना है। सीकर में किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने और आधुनिक प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में विशेषज्ञ किसानों को जैविक उर्वरकों, कीट प्रबंधन, उत्पादन बढ़ाने की तकनीकों और बाजार से जुड़ी जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिससे टिकाऊ कृषि और किसानों की आय में वृद्धि को बढ़ावा मिल सके। जैसलमेर में आगामी सांस्कृतिक उत्सवों के सफल आयोजन के लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध लोक कला, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक विरासत को देश विदेश के पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय कलाकारों और व्यवसायों को भी नए अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग को नई गति देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज पर कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना के तहत उद्योगों को आधुनिक तकनीक, निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा प्रदेश का वस्त्र उद्योग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। चित्तौड़गढ़ में जल संरक्षण योजनाओं को मजबूत बनाने के लिए नए चेक डैम के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से वर्षा जल का बेहतर संचयन होगा और भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट कम करने की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
झुंझुनू में खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टेडियमों के नवीनीकरण की योजना तैयार की गई है। आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास से खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और अभ्यास का अवसर मिलेगा। इससे जिले के युवा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। पाली जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन विस्तार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद अधिक गांवों तक स्वच्छ और नियमित पेयजल की सुविधा पहुंचेगी। इससे ग्रामीण परिवारों को राहत मिलेगी और जल आपूर्ति व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक मजबूत और प्रभावी बनने की उम्मीद है। टोंक में हस्तकला कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से एक नए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इस मंच के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान मिलेगी और कारीगर सीधे अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे। इससे पारंपरिक अध्यक्ष करते हैं हस्तकला को बढ़ावा मिलने के साथ उनकी आय बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। भरतपुर में नए शहरी विकास कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इन योजनाओं के तहत सड़क, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य शहर को अधिक व्यवस्थित, सुविधाजनक और आधुनिक बनाते हुए नागरिकों को बेहतर शहरी सेवाएं उपलब्ध कराना है। डूंगरपुर में आदिवासी कला और संस्कृति को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में स्थानीय कलाकार अपनी पारंपरिक कलाकृतियां और हस्तशिल्प प्रदर्शित करेंगे। इससे आदिवासी संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और कलाकारों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध होने की संभावना बढ़ेगी। बाड़मेर में तेल रिफाइनरी के आसपास आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और अन्य सुविधाओं में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। श्रीगंगानगर में बागवानी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स स्थापित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इन सुविधाओं से फलों और सब्जियों का सुरक्षित भंडारण संभव होगा तथा किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है। हनुमानगढ़ में नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। इस पहल के तहत नहरों की मरम्मत, सफाई और आवश्यक सुधार कार्य किए जाएंगे ताकि सिंचाई व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सके। इससे किसानों को समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और जल प्रबंधन प्रणाली को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। धौलपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंबल क्षेत्र में नए भ्रमण पथ विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय आकर्षणों का बेहतर अनुभव मिलेगा। इससे पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी सृजित होने की संभावना है। करौली में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क, पेयजल, स्वच्छता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इस पहल से जिले में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय व्यापार एवं रोजगार को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। नागौर में पशुपालन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए नए प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों, पशु स्वास्थ्य, बेहतर नस्ल और वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाएगी। इससे पशुधन की गुणवत्ता में सुधार होगा, उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है। सवाई माधोपुर में वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास इको फ्रेंडली होमस्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़ना है। पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण में ठहरने का बेहतर अनुभव मिलेगा, जबकि स्थानीय परिवारों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। प्रतापगढ़ में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को विशेष सब्सिडी प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इससे किसान पारंपरिक फसलों के साथ औषधीय खेती अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इस पहल से उनकी आय बढ़ाने, कृषि में विविधता लाने और हर्बल उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बारां जिले में प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर लागू करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार, उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
झालावाड़ में संतरा उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से फलों का मूल्य संवर्धन संभव होगा और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे तथा कृषि आधारित उद्योग को मजबूती मिलेगी। राजसमंद में मार्बल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई सुरक्षा नीतियों का प्रभावी पालन कराया जा रहा है। उद्योगों में आधुनिक सुरक्षा मानकों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इससे श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार होगा और उद्योग की कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। सिरोही जिले में माउंट आबू के सौंदर्यीकरण के लिए नई विकास योजना तैयार की गई है। योजना के अंतर्गत पर्यटक सुविधाओं का विस्तार, सार्वजनिक स्थानों का सुधार और प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय व्यापार को लाभ होगा और क्षेत्र का समग्र विकास तेज होने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार राज्य के सभी जिलों में ई-गवर्नेंस सेवाओं को अधिक सरल, तेज और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। इन सुधारों से नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन आसानी से मिलेगा, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और विभागों के बीच समन्वय भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत और सुचारू होने की उम्मीद है। जयपुर के विभिन्न पार्कों में मॉर्निंग वॉक करने वाले नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत बेहतर वॉकिंग ट्रैक, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छता, हरियाली और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए अधिक अनुकूल और आकर्षक वातावरण उपलब्ध होगा। जोधपुर में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नए स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, निवेशकों से संपर्क और व्यवसाय विकसित करने में सहायता मिलेगी। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे सफाई अभियान में युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। स्वयंसेवी समूह और स्थानीय नागरिक पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ सफाई गतिविधियों में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। इस अभियान से झीलों का प्राकृतिक सौंदर्य संरक्षित रखने और पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। बीकानेर में ऊंट अनुसंधान के क्षेत्र में नए वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुसंधान संस्थान ऊंटों के स्वास्थ्य, संरक्षण, नस्ल सुधार और उपयोगिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। इससे पशुपालन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी तथा पारंपरिक ऊंट आधारित आजीविका को भी आधुनिक वैज्ञानिक सहयोग प्राप्त होगा। अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सड़कों के चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य लगातार जारी है। इस योजना का उद्देश्य शहर में आवागमन को अधिक सुगम बनाना, ट्रैफिक दबाव कम करना और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विकास कार्यों से शहर के आधारभूत ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। कोटा में वृक्षारोपण अभियान के तहत लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न सरकारी विभाग, सामाजिक संगठन और नागरिक इस अभियान में भाग लेकर हरियाली बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और आने वाले समय में शहर का प्राकृतिक संतुलन मजबूत बनने की उम्मीद है। अलवर में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन विशेष निवेश समिट आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इस आयोजन में उद्योगपतियों, निवेशकों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। इससे नए निवेश प्रस्ताव मिलने, रोजगार बढ़ने और जिले की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है। सीकर के शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इन लैबों के माध्यम से विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। टोंक में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को सरकारी स्टोरों में स्थान देने की पहल की जा रही है। इस निर्णय से महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय हस्तनिर्मित वस्तुओं को नई पहचान प्राप्त होगी। साथ ही महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। बाड़मेर में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई भूमि चिन्हित की गई है। प्रस्तावित परियोजनाओं के माध्यम से सौर और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का विस्तार किया जाएगा। इससे प्रदेश की ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, निवेश आकर्षित होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे तथा पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी मजबूती मिलेगी।
श्रीगंगानगर में जैविक कृषि उत्पादों के लिए विशेष प्रमाणीकरण केंद्र स्थापित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को अपने जैविक उत्पादों का प्रमाणन आसानी से मिल सकेगा। इससे उन्हें बेहतर बाजार, उचित मूल्य और उपभोक्ताओं का अधिक विश्वास प्राप्त होगा। साथ ही जैविक खेती को भी व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान में आगामी मानसून सत्र को लेकर जयपुर में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें विकास कार्यों की समीक्षा, नई योजनाओं की रूपरेखा